आई एम राजेश गुप्ता। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हैं। एक्चुअली इवेंट जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा दिमाग कुछ अलग तरीके से समझेगा और आपका दिमाग अलग तरीके से समझेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इवेंट जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज बता दूँ, नीतीश जैतलिया वो सुपर 15K प्रेसिडेंट थे और बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया और उन्होंने अपनी जो सेल्फ एक्सपीरियंस था ना उन्होंने वो भी बताया। एक साइंटिस्ट थे, अमेरिका में थे, रिसर्च करते थे, वेट मैनेजमेंट में रिसर्च करते थे। मैं छोटी मोटी उनकी स्टोरी हल्की फुल्की बता दूं जो इतनी बेहतरीन थे। बोलते थे जो हम क्या करते थे, एक चूहा होता था ना, उसे चीज़ अमूल का टिक्की खिलाते थे जिससे वो मोटा होता था। फिर उसके ऊपर रिसर्च करके उसे पतला करने का कोशिश करते थे। हम इस पर रिसर्च करते थे। बोला मैंने बहुत सारे टास्किंग कंपनी में जॉब की थी और 2017 में उनका 2 लाख का सैलरी था। उनका वेट बढ़ गया था चंडीगढ़ में। वो जब वो चंडीगढ़ में आए थे, रीजनल थे, 6 स्टेट को देखते थे, तो बोले कि मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया था कि कुछ भी खाना नहीं मिलता था क्योंकि बॉम्बे में जैसे वड़ा पाव होता है, चंडीगढ़ में आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा, सब पराठा ही मिलता था, कोई हेल्दी चीज़ नहीं मिलती थी। मुझे नॉलेज तो थी बट मेरे पास कोई हेल्दी चीज़ थी ही नहीं। तो मैंने रिसर्च किया था गूगल में, तो तब उन्हें पता चला था हर्बल लाइफ का शेक। आप ये सोचिए, बोलता है उन्होंने कहा कि 2015 तक मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई खाना है। पता जब मैंने उसको चेक किया ना, जब मैं उस पहली बार जब उस वो सैम भाटिया सर से मिलने गया, मैं फटाफट बता दूं उनका स्टोरी। बोलते जब उन्होंने मुझे टेस्ट कराया, शेक को टेस्ट कराया ना, तो मैंने वो डब्बे पे नाम पढ़ा ना, मैंने ये तो सब मेरे को पता है, ये तो मुझे अच्छे से पता है, ये न्यूट्रिशन सुपर बेस्ट है, मगर मुझे अभी तक पता क्यों नहीं था। तो आप ये ख्याल कर सकते हैं कि जो इंसान को नॉलेज थी वेट लॉस के लिए, मगर उसे भी हर्बल लाइफ नहीं पता था। तो आपके पास कितना बड़ा खुला बाजार है। तो आप इसमें आपके पास 136 करोड़ लोग हैं, 100 मीटर में 5000 लोग मिले और आप बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कोई लोग नहीं मिलते। आप बात कर नहीं रहे, आपको बात करने की ज़रूरत है। आपको ये ख्याल करना है। बोलते ना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाएंगे ना, अगर कंट्री में देखें ना, 5-5 किलोमीटर में एक इंसान मिलेगा। आप सोचिए, आप इतने बड़े कंट्री में हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और आप अपने दादा परदादा को थैंक यू कह सकते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ाई है। तो मैं आप फटाफट बता दूं कि क्या सेशन था। सबसे पहले आता था, उन्होंने बात की थी माइंडसेट के बारे में। हमेशा पॉजिटिव रहना, आई कैन डू इट। ये कभी नहीं कहना है कि मुझसे नहीं होगा, हमेशा ये कहना है कि आई कैन डू इट। माइंड में कभी नहीं आना है। बहुत लोगों के माइंड में क्या होता है मालूम है क्या, कि मेरे से नहीं हो रहा है, वो आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब वो नेगेटिव बातें चल रही हैं। आपको ये कहना है कि सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज कर रहे हैं। जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो शुरुआत हो चुकी है। आप एक स्टेप बाय स्टेप के लिए चढ़ रहे हैं। ये मत सोचिए कि नहीं हो रहा। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो भी एक एक्शन है। शायद अब नहीं हो रहा है, मगर धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड रखिए कि सब कुछ होने वाला है। बस आप उस मिशन पे लगे हैं कि जो फटाफट कर सकता है। इनफैक्ट जो डेली एक्शन लेते हैं उसके लिए भी कहा था। और ये सबसे फर्स्ट पिलर उन्होंने कहा था कि माइंडसेट होना बहुत जरूरी। दूसरा एटीट्यूड, हमेशा सीखने का एटीट्यूड आपके पास रहना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड, ये आपको हमेशा ख्याल करना है। ये कभी मत सोचना कि मुझे नहीं सीखना। जब तक आप सीखते चलेंगे ना, तो आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता जाएगा। ये ख्याल करना, हर चीज में आपके सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा। तो एटीट्यूड सीखने का रखना है। नॉर्मली क्या देखा है ना, हर चीज कहते हैं कि यार, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या होते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, हम सब ने हैंडल कर सकते हैं, मुझे डाउनलोड की जरूरत है। बॉस, आप ये हमेशा करना, ये गलत एटीट्यूड है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आपको इससे दूर हटना पड़ेगा। आपको हर किसी की जरूरत है। आपको डाउनलाइन से लेके अपलाइन तक की जरूरत है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए। जो चीज आज आपके पास है ना, उन्हीं का शुक्रिया अदा। बहुत से लोगों के पास वो चीज है ही नहीं। ये अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है ना, ऐसे ही नहीं मिली है, आपने मांगा था तो मिला है। आपको इस चीज का क्या लेना है, और हमेशा सरेंडर करना है अपने अपलाइन के ऊपर। वो क्या कहता है उसके लिए हमेशा दे, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा इवेंट्स देखे, आपसे ज्यादा नॉलेज रखी। ये एज डिफरेंस नहीं होता। ये बिजनेस वाला जो आप कर रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी वाला, उन्होंने आपसे पहले शुरुआत की, तो उनको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। तो हमेशा उनके बारे में, वो जो जैसा बोलते हैं वैसा आपको करते चला है। और ईगो को हमेशा दूर रखना है, ईगो को गो कर देना है। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना, आपको ईगो को गो कर देना है। लीडरशिप सीखना है, अपलाइन से और इवेंट से सीखना है कैसे लीडरशिप को
तैयार करना है और अपने आप को तैयार करना है। आपको भी अगर लीड करना है ना, तो आपको सबसे पहले लीडरशिप की तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे आप बात करते हैं, कैसे कस्टमर हैंडल करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। जब आप वो सीखेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बनती जाएगी और आप लीडर बनते चले जाएँगे। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो सबसे पहले आपको लीडरशिप की क्वालिटी रखनी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि तू आज जाता है, तू कल जाता तो आज चले जा। ये लैंग्वेज आपको कभी नहीं कहना है। आपको हमेशा ख्याल करना है, ये लैंग्वेज आपके मुँह से निकलना नहीं चाहिए, एकदम पोलाइट लैंग्वेज। जो नहीं कर रहा है उसको सिखाना है, प्यार से समझाना है, उनको अपॉर्चुनिटी बतानी है। कभी नहीं बोलना है कि तू चले जा या कुछ इंटरैक्ट एक्चुअली अच्छे से बात नहीं करना। अपने टंग को बचा के रखना, क्योंकि ये ज़बान ही होता है जिससे बोलते हैं ना महाभारत हो गई थी, तो बोलते हैं ना अंधे का बच्चा अंधा, इससे महाभारत हो चुकी। तो आपको हमेशा अपने ज़बान को बचा के रखना है। क्या बोलना है सोच समझ के बोलना है। जितना ना बोले, जितना यहाँ से सुने ना, यहाँ से कम बोले। ये आपको हमेशा ख्याल करना है, किसी को भी बुरा नहीं करना। बहुत से लोग हैं ना, आपके टीम में देखेंगे, आते हैं हेल्थ ठीक करने के लिए, मगर ग्रुप में ना बर्थडे विश नहीं होता। कोई कुछ चीज़ इवेंट क्या स्पॉन्सर की तरफ बिजी होगा, लेकिन भूल गया, वो ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं। क्या आप बर्थडे विश करवाने आए थे? आप हेल्थ ठीक करने आए थे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप उसके लिए काम करने के लिए आए हैं। और ये बिज़नेस आपका है, स्पॉन्सर का नहीं है। आपको ये हमेशा ख्याल करना है, आपका है, वो आपको सिखा रहा है। आपको करना नहीं करना आपका डिसीजन है। आप हेल्थ लेके चले जा सकते हैं, मगर आपने कुछ बड़ा देखा तब आप इसमें लगे पड़े हैं। बहुत से लोग बता रहे मेरा फ्लायर नहीं निकला, मैंने ये इवेंट किया। बहुत बार नहीं होता यार। बहुत बार आप बात कर सकते हैं, यार सर ऐसा कर सकते थे क्या, ये गलती हो रही है क्या, आप पूछ सकते हैं। बहुत लोग इससे नाराज हो जाते हैं। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है, आपको स्पॉन्सर के पास जाना है। स्पॉन्सर तो आपके पास आ ही रहा है, बट आपको हमेशा इनिशिएट लेना है कि मुझे ये गलती हो रही, क्या हो रहा है। आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ को नज़रअंदाज करना है और आपको ये हमेशा ख्याल करना है और हेल्थ ठीक करते रहना है। आपको ये हमेशा अपॉर्चुनिटी का, और ये मैंने बता दिया, स्पॉन्सर का फ़ायदा उठाना है। आपको सीखना चाहिए बिजनेस को कैसे चलाना है। और एक होता है KPI, आप देखिए, नो पीपल इंटरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी टीम के डाउनलाइन का ड्रीम्स क्या है, गोल क्या है, पर्पस क्या है, आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि पीपल इंटरेस्ट, उनके ना गोल्स के, ड्रीम्स के ना, को बोलते हैं ना, उनको हमेशा याद रहना चाहिए। आपको हमेशा याद रहना आपकी जो डाउनलाइन है ना, उनका ड्रीम क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, वो किस लिए काम कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या। आपको हर एक लोगों को नोटिस करना है। ये मत बोलना कि यार ये नहीं, आपको हर एक डाउनलाइन का पर्पस याद होना चाहिए, गोल याद होना चाहिए। की पीपल एक्साइटमेंट, जब उनका वेट लॉस होता है 1-2 किलो में, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, उनको एक्साइटमेंट बनाए रखना है। की पीपल इन्फॉर्म, द प्रोडक्ट का नॉलेज उनको बराबर देते रहना है, उनको सिखाते रहना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। पहले अपने काम को, आपका काम बोलते हैं ना, पहले अपने आप को नॉलेज में रखिए, फिर आप सिखाते चलिए। की पीपल इन इंटरेस्ट, सॉरी, की पीपल इन इन्वेस्टेड हम किसी में कर सकते हैं, न्यूट्रिशन पे। यहाँ पे कोई बड़ी दुकान नहीं है कि यार कंपनी कोई खोले हैं तो किसी को रेंट देना है, क्या देना है। बता ना, कंपनी जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ा, जैसे एक शॉप ही खोल रहे हैं तो 10 लाख का शॉप, मतलब 10 लाख का सामान डालेंगे, एक आदमी रखेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे, बिजनेस हो ना हो। बट यहाँ पर क्या है, सबसे खूबसूरत चीज़ है, अपने आप को फिट करना है, लोगों को बताना है और सिर्फ न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करना है। आप अपने लिए हेल्थ ठीक करना, देखना धीरे धीरे आप सब कर जाएंगे। टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ये सिखाना और सीखना भी है कि कैसे टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवेंट इन्वेस्टमेंट, इवेंट में क्यों जाना है, इवेंट आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपके सवालों का जवाब देता है। आप जहाँ लैग कर रहे हैं, आप किसी को देख के मोटिवेशन होते हैं। कभी कभार होता है यार, कभी कभार जो पर्सन अपनी स्टोरी बताता है ना, आप उसे रिलेट कर जाते हैं और उसकी वजह से आपको एक किक मिलती है। तो किक जाना बहुत ज़रूरी है। और जिम रॉन कहते थे की पीपल इंस्पायर, हमेशा पीपल को इंस्पायर करते चलिए, अच्छा बताते चलिए और करते चलिए। कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, खुद का एग्जाम्पल, आपका इम्प्रूवमेंट। आप जब बेहतर काम करते चले जाएंगे ना, वो आपको देख के वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले खुद को सीखना है, उसके बाद दूसरे को सिखाना है। द मेजर की टू योर बेटर फ्यूचर इज़ यू। अगर आपको अपने फ्यूचर को बेटर करना है ना, तो सबसे पहले अपने आप का ख्याल करना पड़ेगा, अपने आप की ग्रोथ पे लेके जाना पड़ेगा। तब आपको जीवन में जो भी लोग चाहिए ना, सब आपके साथ जुड़ते चले। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट बात कर लूँ, एंड वर्क न्यू फर्स्ट लाइन, हमेशा फर्स्ट लाइन पे काम करिए। जैसे जैसे आपका फर्स्ट लाइन बनते जाएगा ना, आपका जो ग्रोथ है ना, वो बढ़ते चले जाएगा। आपको इस पर ख्याल करना है। खुद से पूछिए, आपने फर्स्ट लाइन कितने दिन पहले बनाया था, कितने मंथ पहले बनाया था। आपको अपने फर्स्ट लाइन पे काम करना चाहिए। तो आपको हमेशा ख्याल करना। मार्क्यू सर बोलते थे, जितने भी चैलेंज आते हैं ना, वो फर्स्ट लाइन से आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा अपलाइन से जोड़ कर रखिए। फर्स्ट लाइन को हमेशा ना अपने अपलाइन से, जो मतलब जो आपके
फर्स्ट लाइन है ना उनसे मीट करके रखिए। और चैलेंजेस हमेशा फर्स्ट लाइन से आते हैं, उसके डाउन के डाउन में चैलेंजेस नहीं आते। आपको ये ख्याल करना है। आपका जो फर्स्ट कस्टमर जो फर्स्ट क्लाइंट बनेगा ना, वो उसके पास बहुत सारे सवाल होंगे, तो उसके लिए उस पर काम करना है। रिस्पेक्ट मिलता है हाई वॉल्यूम पॉइंट से। अगर आप हाई वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं ना, उस पर आपको रिस्पेक्ट मिलते जाए। वेकेशन भी हाई वॉल्यूम पॉइंट से मिलता है, आपके पर्सनल वॉल्यूम से मिलता है। आपके डाउनलाइन में कितना, आपके जो पर्सनल पीवी होती है ना, उस पर आपको कंपनी भी देती है, और आपके जो ग्रुप में देते होंगे तो अलग से बात है, वो भी देते हैं। बट आप वेकेशन पे काम करिए। आप जब वेकेशन पे काम करेंगे ना, आपका लेवल भी निकलता जाएगा, और आपका जो आपका ग्रोथ है ना, वो भी बढ़ते चला जाएगा। तो आपको इस पे ख्याल करना है। आपको क्रिएट करते पड़ना है, अपने फर्स्ट लाइन को क्रिएट करते चलना है। हमेशा गोल है ना 5,000 का रखिए, बहुत। अब जो 2500 है ना, 25 तारीख के बाद नहीं डालना है, ये ख्याल करना है। 2500 25 तारीख तक ही, उसके बाद का कोई मतलब नहीं है। जब आप इस पे काम करेंगे ना, देखना आपका लेवल बढ़ते चलेगा। 2500 से कब 3,000 हो जाएंगे, 3,500 हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका गोल 2500 25 तारीख तक, जो 2500 करते हैं ना 30 तारीख तक, लास्ट के रात के 11 साढ़े 11 बज के 48 मिनट पे करते हैं, तो प्लीज़ 2500 को 25 तारीख तक ही करिए बस, नहीं तो उसके बाद इनवैलिड नहीं गिना जाएगा। ये मेरी तरफ से जो सर ने उन्होंने बताया था। बड़ी इवेंट में ना जब भी हम देखेंगे ना, तो आपका विजन खुलता है। आपको बड़ी इवेंट उनको दिखानी पड़ेगी। जो लोग नहीं गए ना, क्वालिफाई करिए, एक्स्ट्रा वैकेंसी जाइए। छोटे मोटे इवेंट नहीं, बड़े इवेंट्स पे देखिए कैसे कैसे लोग बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम स्टेज पर चढ़ जाए, तो आपको हमेशा ख्याल करना है कि बड़ी इवेंट्स में जाना जरूरी है। और 3,500 रॉयल्टी पॉइंट्स होती है, ये आपको ख्याल करना है कि जो भी अगर वर्ल्ड टीम है तो उनको 3,500 पॉइंट लेना है। अब जो सुपरवाइजर है ना, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, बट जितने भी वर्ल्ड टीम है ना, 3,500 पॉइंट आपको करने। कैसे आपका कोई रॉयल्टी ले सकता है, कैसा कोई आपका चेक ले सकता है, तो आपको इस पर क्या करना है। बोलते हैं बहुत लोग कहते हैं सर मेरा 500 600, तो आपको मैं अभी बता देता हूँ एक सिंपल वे। 1000 को 1500 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, अगले महीने 1000 है तो 1500 पे कन्वर्ट करना है, 2 से 2,500 करना है, 2,500 से 3,000, 3,000 3,500, और आपका टारगेट 5,000 रखना ही रखना है। ये आपको हमेशा ख्याल करना है। और फटाफट बता दो, सुपरवाइजर के लिए 4,000 वॉल्यूम लगते हैं, जो अगर आपने कर लिया। और सबसे बड़ी बात है ना, बहुत लोग फिर वर्ल्ड टीम पर जाते हैं, तो मैं आपको ये बात बताऊँ, सर ने बोला था कि आप है ना एक्टिव सुपरवाइजर पे काम करिए। 2,500 हर पूरे साल लगातार 12 महीने, आपका देखना ग्रोथ बहुत अच्छा। आपका कब 2,500 का 3,000 हो जाएगा, 3,500। आप इस पे काम करिए, आप वर्ल्ड टीम पे मत काम करिए, आप 2,500 अपने एक्टिव सुपरवाइजर पे काम करिए। जब आप एक्टिव सुपरवाइजर पे काम करेंगे ना, आपका लेवल अपने आप बढ़ा जाएगा। और एक्टिव सुपरवाइजर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उनके नीचे भी सुपरवाइजर बनाते चलिए। गेट टीम से बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, एक्टिव वर्ल्ड टीम। 2,500 2,500 2,500 4 बार, 5,000 2 बार, और 10,000 एक बार आपके नीचे से, जो आपके होते हैं ना जो सुपरवाइजर हो गए वहाँ से चाहिए। मैंने बताया ना एक्टिव सुपरवाइजर। 2,500 आपको लगातार करते चले जाएंगे ना, तो कब आपका 5,000 हो जाएगा, कब आपके नीचे डाउनलाइन में 10,000 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे और बड़ा मज़ा आने लगेगा, और आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी। सिर्फ ये काम करना है कि हर महीने 5 लोगों को तैयार करना है, फिर वो 5 लोगों को ठीक रखना है, और फिर 5 लोगों को तैयार करना है, ऐसा 10 होगा, इसमें से 1-2 लोग चले जाएंगे, फिर आपको 5 लोगों को तरह ऐसा करते 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 कोई ना कोई छूटते जाएगा। मगर आप महीने में ना 20 से 25 कस्टमर बना सकते हैं, मतलब इनको संभाल सकते हैं। तो आप इस पर काम करेंगे ना, देखना। और लीडर बनाते चलिए, खुद लीडर बनिए और लीडर बनाते चलिए, आपका देखना सब कुछ है। और हमेशा ना जेटलिया सर कहते थे कि यार उन्होंने अपने 15K का प्रेजेंट का पिन निकाल दिया था। बोला यार मेरे को एसोसिएट्स वाला अच्छा लगता है, मैं डाउन लेवल वाला आदमी हूँ, मैं डाउन लेवल से काम करता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे पिन की ज़रूरत। मैं पिन कभी नहीं लगाता, मेरे को पिन लगाने का मन नहीं करता, मेरे को काम करने की भूख है। और मैं अब है ना अपने लिए काम नहीं करता, अब मैं उन लोगों के लिए काम करता जिनके सपने हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। क्योंकि जो मेरा होना था, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट मैं अब उन लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो आपको हमेशा पहले खुद के लिए मेहनत करनी है, उसके बाद जब आपके नीचे डाउन तैयार हो जाए ना, उनके लिए मेहनत करनी है। देखना बहुत बड़ा होते चला जाएगा। चेकअप इज ए बैकअप, आपको हमेशा चेकिंग करनी है। जो है ना हम स्कैनिंग में चेकिंग होते हैं, आपका रिजल्ट बता, आप बता सकते अरे इतना उम्र है तेरा, अरे तेरा BMI इतना है, अरे तेरा विसरल फ्लैट इतना है, मतलब वो उसको बताना है यार। हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, कभी भी BPO शूट अप कर सकता है, कभी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आपको उसमें बताना है कि तेरे बॉडी का पैरामीटर ही सही नहीं है यार, उसको झटका तो देना पड़ेगा ना। और जो झटका है ना वो सही झटके हैं, कि उनको पता होना चाहिए। आपको हमेशा करके और हमेशा फोटोज डालनी चाहिए अपने ग्रुप में, एयर फ्रेश के, नाइट वॉश के, शेक्स के, करना है और दिखाना है। चाहे आप कैंप लगा रहे हैं वो भी करना है, और अपनी टीम को दिखाना है, फोटोज डाल देना है, ये ख्याल करना है। अगर आप वॉल्यूम पॉइंट कर रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है, वो वॉल्यूम पॉइंट भी अपने ग्रुप में डालना है कि हाँ देखो मैम मेरा ये हो गया। जो आपके स्पॉन्सर है उनको बताइए कि मेरा ग्रोथ, वो तो देख ही रहे हैं, बट आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और आपकी डाउनलोड को सिखाना है डुप्लीकेशन। ये मैंने कहा था कि
कैंप लगाना है, उनका ना हैंड होल्डिंग पकड़ना है, हमको हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। अब एक लेवल पे पहुंच गए, अरे नहीं यार मैं वर्ल्ड टीम हो गया, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं सुपरवाइजर होगा, अब मैं इसको मुंह से बताऊंगा। बॉस ऐसा आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, उसको सिखाना है। और कब तक सिखाना है पता है? जब तक एक्टिव सुपरवाइजर मतलब डाइजर हर महीने ना करने लगे, लगातार वो करने ना लगे, तब तक आपको उनका हाथ पकड़ना है। ये आपको हमेशा ख्याल करना है। ऑन फील्ड ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग जूम सिखानी है, और इवेंट जाना सिखाना है, लीडरशिप के बारे में बताना है। और लीड तेरी हेल्प मेरी, लीड उसकी और आपकी हेल्प होनी चाहिए। अगर आप स्पॉन्सर हैं तो आपको हमेशा ख्याल कर लीड तू देगा, ये नहीं कि लीड मैं भी दूँ और हेल्प भी मैं ही करूँ, ऐसा नहीं चलेगा। लीड आपको लाना पड़ेगा और अब मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगा। आपके साथ ओनरशिप का रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कोई भी चीज़ का उसको रिस्पॉन्स, धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। कोई इवेंट्स हो गया, क्या काम कर रहे हो, आपके ऑफिस में कोई इवेंट है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सिखाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि मैं कर लूँ और उसको नहीं करने दूँ, उसको हर चीज़ सिखाना है। जैसे जो सीखेगा वो खुद अपने नीचे डुप्लीकेशन करते जाएगा। आपको ख्याल रखना एटीट्यूड से एंड माइंडसेट से। अगर आपका एटीट्यूड और माइंडसेट सही है ना, तो देखना आप लोगों से बात कर पाएंगे, आप हजार लोगों से बात कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड और माइंडसेट सही नहीं है ना, तो आप किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपका एटीट्यूड और माइंडसेट को अच्छे से रखना। और सबका 10 सवाल ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। आपको 10 सवालों पे काम करना है। जैसा इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको छोड़ने के बाद मोटापा हो जाता है क्या, अरे भाई कैसे छोड़ने का, आप जो प्रॉपर डाइट करो, टाइम से पानी पी रहे हो, सब कुछ गाइड करो, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो बढ़ने वाला ही है। कब तक लेना है, अरे यार हमको तो फिट जिंदगी भर रहना है ना, ये फिट रहने के लिए है। कब तक लेना है मतलब क्या, जब तक आपका मन करे। लेकिन आपको जिंदगी भर अगर फिट रहना है, अगर इससे अच्छा खाना आपको किधर मिलता है ना, तो आप कुछ भी ले लो, लेकिन नहीं मिलता है तब तक लेना है। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। इस पे इससे कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी ठीक होती नहीं। अच्छा खाना खाओगे, भगवान ने हमारी बॉडी को 100 साल जीने के लिए बनाया है। अगर आप अच्छा खाना खाओ तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, अपने आप ठीक करने का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं। तो आपके पास जैसे 8-10 सवाल आएंगे, तो 10 सवाल के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। और अब कोई भी कंपनी देखेंगे ना, चाहे आप कार लेने में जाएंगे तो आपके भी 10 सवाल ही होंगे। सीट बेल्ट कैसा है, ऊपर सनरूफ है क्या, ऑडी में क्या है, मर्सिडीज में क्या है। तो आप ये हमेशा क्या, तभी इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने भी 10 सवालों का जवाब देते गए हैं। सेंटर लॉक है क्या, रेडियो कौन सा, स्पीकर कौन सा है, वो सब मतलब कार में कैसा है, सब आप देखेंगे तो 10 सवाल से ज़्यादा नहीं होता। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, मगर मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ जो मैंने सीखा। और आप चाहें तो हमेशा इवेंट में जाएंगे तो और सीख सकते हैं। फिटनेस ज़रूरी है, बिना फिटनेस के हर्बल लाइफ नहीं होती। जितने भी मोटे लोग अगर सोच रहे हैं हर्बल लाइफ करने को ना, बॉस फिटनेस अगर नहीं रहेगी तो मतलब अगर आप आइडल वेट पे नहीं है तो ये ख्याल करिए कि आपकी ग्रोथ मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तो आपको फिट गोल रहना। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो दोनों का फिटनेस होना जरूरी है। फैमिली है तो फैमिली का फिटनेस, जैसे आपके मॉम डैड सास ससुर जो भी हो, उनका भी फिटनेस होना चाहिए। जब उनका सबका पूरी फैमिली का फिटनेस है ना, वो अट्रैक्ट करता है आपके पड़ोसी को, आपकी फैमिली को, क्या ये कैसे हेल्दी। जब आप हेल्दी रहेंगे ना, तो आपको जो इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम है तो धीरे ठीक हो जाता है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सेकंड पे प्लान होना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए सबके लिए, और अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी। ब्लेम गेम नहीं करना कि इसकी वजह से नहीं हुआ। ये बिजनेस किसका है, आपका है। आप अपने बिजनेस के सीईओ हैं। ये नहीं कि आप सोचिए कि मेरे स्पॉन्सर का है यार, उसको फायदा आ रहा है। अरे बॉस वो आपको सिखा रहा है, आपकी मर्जी आपको करना है नहीं करना है। आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप ये सोचिए। आप क्या करने आए थे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप दूसरों की लाइफ ठीक कर सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ ठीक कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये ख्याल करना और धड़ल्ले से बोलना है, हाँ हर्बल लाइफ है, आई एम द हर्बल लाइफ वेलनेस कोच। ये हमेशा, ये माइंड डर डर के नहीं बोलना है, यस आई एम द बेस्ट और मेरा इससे लाइफ बेहतर होती जा रही है। जिम्मेदारी खुद लीजिए, किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए, देखना बड़ा कर जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।